जांजीबार 18वीं शताब्दी का बना हुआ ये शहर अपने गुलामों के व्यापार के कारण सबसे ज़्यादा प्रचलित था। ये पूरे पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा बाजार था गुलामों का। यहाँ पर आदमियों को खरीदा और बेचा जाता था। पहले यहाँ शुरुआत में सिर्फ आदिवासी ही थे, कोई नहीं था। फिर बाद में बाहर से भारतीय और अरबी आए व्यापार को देखते हुए, नई जगह को तलाश करते हुए, और उन्होंने ये जगह देखी। फिर वो यहीं बस गए, रह गए। फिर बाद में अंग्रेज आए, वो भी यहीं पर रह गए, और ये सब आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अपने अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ में मिक्स कर दिया। इसी को बाद में स्वाहिली कल्चर का नाम दिया गया, एक स्वाहिली परंपरा जो कि शुरू हो गई। दुनिया में अलग अलग हिस्सों से आए लोग सब एक जगह पर वहाँ के आदिवासियों के साथ में एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। इसी परंपरा को, इसी रहने के तरीके को स्वाहिली कल्चर का नाम दिया। ये अपने आप में बहुत नामी है, बहुत ही ज़्यादा नामी है। इनकी खासियत ये है कि जैसा कि यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आकर बसे, साथ ही साथ उन्होंने अपने घर बनाए, और जब भी उन्होंने अपना घर बनाया उसके अंदर में अपने यहाँ की सभ्यता का टच जरूर दिया, रूप जरूर दिया। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है साथ साथ में। तो यहाँ पर जब भी कोई घर या मकान बनाए गए, वो उस देश को प्रेजेंट करते थे जहाँ से वो आया। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम है और उसका मकान है तो उसके दरवाजे हमेशा ऊपर से गोल होंगे, और साथ ही साथ उस पर कुरान की 2-3 लाइनें जरूर लिखी होंगी। इसी के साथ में ही इस दरवाजों पर इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती थी जिससे कि उस मकान मालिक के व्यापार की ही जानकारी मिल सके, जैसे वो किस तरीके का काम करता है। यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे की चौखट पर ये डिज़ाइन बनी हुई है, ये बताती है कि इस मकान मालिक का गुलामों का व्यापार था। ये चेन बनी हुई जो है, ये चेन ये बताती है कि इसका मकान मालिक गुलामों के व्यापार से संबंधित था। इस तरह से दरवाज़ों के ऊपर बनी हुई डिज़ाइन उस मकान के मालिक के देश के बारे में, उस हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, क्या है, और साथ ही साथ वो क्या काम करता है, किस तरह के व्यापार से जुड़ा है, ये भी दिख जाता है। जैसा आपने पिछले दरवाजे में देखा कि वो एक मुस्लिम का दरवाज़ा था, उसका मकान मालिक मुस्लिम था, उसी तरह से ये एक दरवाज़ा एक भारतीय का है, हिंदू का है। इसके ऊपर में देवी देवताओं के चित्र देखने को मिल जाएंगे। इसकी डिज़ाइन में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये गुलामों का व्यापारी नहीं था, ये मसालों का व्यापारी था। तो इस तरह से ये दरवाजे अपने आप में एक चीज़ बता देते हैं कि इसका मकान मालिक कौन है, वो किस धर्म को अपना रखा है, किस धर्म को फॉलो करता है, और वो किस तरह का बिजनेस करता है। और ये जो छोटे छोटे कांटे नुमा जैसी जो डिज़ाइन दिख रही है, ये डिज़ाइन के पीछे एक कहानी है कि भारतीय मूल के लोग हाथियों के साथ में काम करना बहुत अच्छे से जानते थे, और वो हाथियाँ रखते भी थे अपने साथ में। लेकिन जब ये हाथी गली में से निकलता था तो वो कितनी बार अपने सूंड से इन दरवाज़ों को नुकसान पहुंचा देता था। तो वो ऐसा काम ना कर पाए, इस वजह से इस तरह की ये डिज़ाइन बनाई जाती थी, जैसे कि हाथी दरवाज़ों को या बिल्डिंग को किसी भी तरीके से अपने सूंड से छुए ना, खराब ना करे। तारिया तोपर गुजरात के एक साधारण से व्यापारी अपने व्यापार के लिए नई जगह की तलाश में यहाँ पहुँच गए। जब वो यहाँ पहुँचे तो वो एक साधारण से व्यापारी थे, बहुत बड़े आदमी और ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत और अपने बिजनेस के तरीके से वो बहुत ही कम दिनों में बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसे वाले आदमी बन गए। जब यहाँ के सुल्तान को पता चला कि कोई एक आदमी भारतीय है, व्यापारी है, और जो बहुत ही कम दिनों में ही बहुत ऊंची जगह पर और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, तो सुल्तान ने उनको अपने व्यापार संबंधी जितने भी मामले होते थे उसमें सबसे बड़ा सलाहकार नियुक्त कर दिया। नियुक्त होने के बाद से उनका बिजनेस और बढ़ा और पैसे आए, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, यहाँ के लोगों के अच्छे के लिए ये एक हॉस्पिटल बनाने को शुरू किया। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए बीच में, और ये पूरा नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद जो उनके वंशज थे, जो उनके घर के लोग थे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी के ऊपर में कुछ भी नहीं किया। इस प्रॉपर्टी को जो वो चाहते थे हॉस्पिटल बनाना, वही बनाया और उसको पूरा किया।
इसको किसी और इस्तेमाल में नहीं लिया। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जाने के बाद जब जिसमें जांजीबार आज़ाद हुआ, तंजानिया आज़ाद हुआ, उसके बाद से फिर इस बिल्डिंग को एज अ म्यूजियम बना दिया गया उनकी याद में कि हाँ, उस वक्त के लोग पैसे भी कमाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन साथ में समाज के लिए उन्होंने जो किया है। यहाँ चले आते हैं और यहाँ आकर ये इसी तरह के स्टंट दिखाते हैं और पानी में कूदते हैं, कलाबाजियाँ खाते हैं और दिखाते हैं, और काफ़ी भीड़ लगती है, लोग देखते भी हैं इसको। और ये यहाँ का बहुत पॉपुलर गेम है, जिसको कि यहाँ के बच्चे भी खेलने में मज़ा लेते हैं और देखने वाले भी मज़ा लेते हैं, और अच्छा भी लगता है देखने में। मो ने बताया कि ये भी जब बचपन में पढ़ता लिखता था, तो जब छोटा था तो वो यहाँ पर आया करता था और अमूमन रोज़ ही आता था, और रोज़ ही ये लोग इस तरह का गेम खेला करते थे। ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ भी लगती है इसको देखने।